सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीयूटी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देंगे सीयूटी के लिए उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे साइकी जंक्शन को। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में। इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आपको एक बेहद सरल आंसर है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी में आइडेंटिटी बताई है कि ये दो टाइप की हो सकती है, क्या, सेल्फ और पर्सनालिटी। सेल्फ में क्या होता है, सेल्फ में हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ ओन थॉट्स और फीलिंग्स, मतलब इसमें क्या होता है हमारे जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा किसका, थॉट्स का और फीलिंग्स का। हम कैसे सोचते हैं खुद के बारे में, कैसी फीलिंग लेते हैं खुद के बारे में, और हमें इसका आंसर बताता है कि मैं हूँ कौन। इसमें एनसीईआरटी का पॉइंट बता रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या बता रखा है, इट इज़ अ टोटली ऑफ अ पर्सन थॉट और फीलिंग अबाउट दैम सेल्फ, मतलब वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। इसमें एग्जाम्पल बता रखा है कि इमेजिन स्टैंडिंग इन अ फ्रंट ऑफ मिरर, और क्या कह रहा है कि मैं बहुत काइंड पर्सन हूँ, मैथ में अच्छी हूँ, बट मैं एग्ज़ाम के टाइम पे ना नर्वस फील करने लग जाती हूँ। पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी होते हैं यूनिक आइडेंटिटी, फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर जो दूसरों से हमें क्या बनाती है, अलग बनाती है। एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है, इसमें बताते हैं कि ये यूनिक होती है और क्या होता है, स्टेबल पैटर्न होता है बिहेवियर का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, जो हमें दूसरों से क्या बनाती है, अलग बनाती है। इसमें एग्जाम्पल इसका बता रखा है रिया का। क्या बता रखा है, रिया एक हेल्पफुल पर्सन है, क्या है, हेल्पफुल पर्सन है, और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है उसके कि वो क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो नोट शेयर करती है क्लासमेट्स के साथ और पेरेंट्स की हेल्प करती है। ठीक है, स्ट्रेंजर्स की हेल्प करती है, ये बहुत उसका काइंड रिएक्शन है, मतलब ये उसकी पर्सनैलिटी है। इसमें क्या बता रखा है, और ये स्टेबल है, मतलब वो हर समय दूसरों की मदद करेगी, और ये डिफरेंट पर्सनैलिटी है, दूसरों से अलग बनाती है इसकी। ठीक है, अब इसमें मेन टॉपिक क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिटी वर्सेस सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिटी वही होती है जो हमें दूसरों से अलग बनवाती है, यूनिक बनाती है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी की क्या डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में बता रखा है जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, हमारी क्वालिटीज़ होती है ना, वो दूसरों से अलग बनवाती है। इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे और इंडिविजुअल, सबके अलग अलग होंगे। इसमें एग्जांपल बता रखा है, आपका नेम क्या है, रोहन है। आपके ट्रेड्स क्या है, आप होनेस्ट हो और लेज़ी भी हो सकते हो। आपकी स्किल क्या है, आपको गिटार प्ले करना पसंद है। सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें ये बताता है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, कौन सी कम्युनिटी से कनेक्ट हो, सोसाइटी से। ठीक है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है, एट्रीब्यूट्स वो जो दूसरों से कनेक्ट होते हैं, पर्सन और सोशली। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, जैसे सोशल में क्या होंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, ग्रुप में होंगे, कम्युनिटी में होंगे, और पर्सनैलिटी में क्या था, खुद के बारे में होना। इसमें सिंपल एग्जांपल क्या है, आई एम इंडियन, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, मतलब कुछ भी हो, या आपका रिलीजन आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सब्जेक्ट, इसमें बता रखा है सेल्फ एज सब्जेक्ट के बारे में आप कैसे सोचते हो, इसमें आप खुद के बारे में बताते हो। यू सब्जेक्ट, इसमें क्या होएगा, आप खुद होगे, आप खुद के बारे में कैसे सोचते हो, कैसे चेंजेस लाना चाहते हो और क्या एक्शन लेते हो। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है, आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी। इसमें क्या बता रखा है कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, इसमें आई क्या आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें एक्शन होता है, एक्शन क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या होता है, ये हमारा एक्शन हो गया, डूअर हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या होएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें आप खुद के बारे में बताते हो कि मैं नर्वस फील करता हूँ ईजीली। ठीक है, ये क्या बताता है, ये आपकी क्वालिटी के बारे में बताता है, आपको डिस्क्राइब करता है कि आप कैसे हो, और ये खुद को ऑब्जर्व करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आती है इसमें। ये ऑब्जेक्ट क्या बताता है कि आपका टारगेट क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है और आप क्या सोचते हो खुद के बारे में। काइंड्स ऑफ सेल्फ, इसमें क्या बता रखा है, पर्सनल होता है और ये भी सोशल होता है। पर्सनल में क्या आएगा, जो खुद के बारे में आएगा। काइंड ऑफ सेल्फ वेयर यू फोकस एंटायरली ऑन योर ओन पर्सनल नीड्स, आपकी क्या नीड्स है, कंफर्ट है और फ्रीडमनेस है। ठीक है, इसमें कोर कॉन्सेप्ट क्या होएगा, फोकस क्या करना है, आपकी खुद की वेलबींग और पर्सनैलिटी और आपकी फ्रीडम के बारे में। एग्जाम्पल क्या बता रखा है, ये आपका पर्सनल गोल है क्या, कि मुझे 95 स्कोर करना है, किस में, बोर्ड एग्ज़ाम में, और फिजिकली क्या रहना है, फिट है, ये आपकी क्या आ जाएगी, पर्सनल आ जाएगी।
सोशल में क्या आएगी? सोशल में आएगी आपको दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, आपके रिलेशनशिप, फैमिली और सोशल जो ड्यूटीज़ है उसके आप कैसे फोकस करते हो, कैसे उन्हें निभाते हो। इसमें कोर कॉन्सेप्ट क्या होगा? यूनिटी होगा, शेयरिंग होगा और सेक्रीफाइस करना आपके पर्सनल कंफर्ट, किसके लिए? दूसरों की खुशियों के लिए। एग्जाम्पल इसमें क्या बता रखा है? थिंकिंग अबाउट योर ड्यूटीज़, आपकी एक फैमिली में क्या ड्यूटीज़ है और फ्रेंड्स में क्या ड्यूटीज़ होगी। लाइक सेइंग आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स एट होम, और सपोर्ट क्या करती हो? फ्रेंड को कॉलेज में होगे, स्कूल में होगे। ठीक है, इसमें अब हमें क्या बता रखा है? कोग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के बारे में हमें इसमें बताना है। इसमें क्या बताना है? दिस टॉपिक टॉक अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट आवर कैपेबिलिटीज़, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ जो क्षमता होती है उसके बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे एक्शन को, बिहेवियर को। इसमें इसके 4 पार्ट्स आते हैं: सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट इज़ योर मेंटल पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, आप खुद के बारे में कैसे सोचते हो, क्या पिक्चर बनाते हो। ये हमें ये बताता है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है, टैलेंट है और वीकनेस है खुद को लेके। ठीक है, ट्रू क्वालिटीज़ मतलब आप में क्या अच्छाई है, बुराई है, वीकनेस है। इसमें एग्जाम्पल बता रखा है, क्या नाम है? स्नेहा नाम की कोई लड़की है, वो क्या सोचती है कि मैं अच्छा गाती हूँ, मैं लॉयल भी हूँ और मैं क्या हूँ? मैथ में वीक हूँ। ठीक है, इसमें क्या बताता है? इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें खुद के बारे में आइडिया बताता है कि आप अंदर से खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। एनसीईआरटी एस्पेक्ट क्या है इसमें? एनसीईआरटी ने हाईलाइट करा है सोशल कॉन्सेप्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अ पर्सन विद अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, मतलब जो पॉजिटिव होंगे ना सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो खुद के स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो क्या बताएंगे? वीकनेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? इज़ योर सेल्फ वर्थ, आप खुद की कितनी वैल्यू करते हो, आत्ममूल्य। ठीक है, पर्सन की वैल्यू हो गया, रिस्पेक्ट हो गया और जजमेंट, आप खुद के बारे में कैसा सोचते हो कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। इन सब का आंसर देता है क्या? हमारा सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल बता रखा है, नेम क्या है? कीर्ति। हाई सेल्फ एस्टीम क्या होएगी कि कीर्ति क्या है? अच्छे मार्क्स लाती है एग्ज़ाम में, लॉयल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू वो खुद की क्या करती है? हाई करती है, फील प्राउड करती है। उसकी वैल्यू आ गई ना, इसमें क्या है? हाई आ गई, तो क्या होएंगे? हाई सेल्फ एस्टीम कहलाएंगे। ठीक है, और वो जो नए चैलेंजेस है वो मतलब स्माइल के साथ खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और उन्हें सॉल्व कर लेती है। लो सेल्फ एस्टीम क्या होएगा? अदर हैंड मतलब दूसरी साइड देखें ना, ये खुद को कंपेयर करती है। क्या? कीर्ति खुद को दूसरों से कंपेयर करती है, कहती मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं यूज़लेस हूँ। ठीक है, और वो फील सैड हो जाती है और क्वाइट मतलब टास्क इजीली मतलब क्विट कर देती है, टास्क को इजीली क्या कर देती है? क्विट कर देती है। ये क्या होएगा? लो सेल्फ एस्टीम। एनसीईआरटी के 4 एस्पेक्ट बता रखे हैं। एकेडमिक मतलब स्टडी से रिलेटेड, आप स्टडी से रिलेटेड कैसे फील करते हो। एकेडमिक ऐसे समझ लो ना जैसे एकेडमी पढ़ाते हैं वहाँ पे। सोशल में आपके फ्रेंड्स वगैरह आ गए, आपको पता है। फिज़िकल और एथलेटिक, फिज़िकल आपको पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और ठीक है, और इसमें नेक्स्ट में क्या है? फिज़िकल अपीयरेंस। फिज़िकल अपीयरेंस आप खुद के बारे में कैसा सोचते हो, मैं अच्छा दिखता हूँ, नहीं दिखता हूँ। थर्ड क्या आता है? सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी हमें क्या बताता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में। अगर कोई वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे तो इसमें क्या आएगा कि हाँ भाई मैं अच्छा काम कर सकता हूँ सक्सेसफुली, अगर मेरे को ये मुश्किल जॉब दे दी जाए तो। ठीक है, ये इसमें क्या बताता है कि आपके खुद के कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है कि हाँ भाई आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। दिस कॉन्सेप्ट वाई इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एल्बर्ट बंदूरा ने, और ये कहते फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, आप महक का एग्जांपल ले सकते हो। महक का क्या है? कल एग्ज़ाम है, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, किसी का भी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, इसमें लो सेल्फ एफिशिएंसी क्या होगी? खुद को कॉन्फिडेंस को सिंपल सी बात है क्या कर देना? डाउन कर देना। वो कैसे होएगा कि कैसे हो सकता है? मैं फ़ेल हो सकती हूँ एग्ज़ाम में, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। ठीक है, और वो क्या कर देती है? पढ़ाई छोड़ देती है इसके ज़रिए, और क्या करने लग जाती है?
क्विट कर देती है, मतलब पढ़ने को वो तैयार ही नहीं थी और वो ट्राई भी नहीं करती, क्योंकि क्या है, उसे पता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। हाई सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है, महक सोचती है सिलेबस टफ हो गया तो क्या हो गया, मैं प्रिपेयर करूँगी, ठीक है, प्रिपेयर होंगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी और पास करूँगी क्वेश्चन को, मतलब पेपर को इतने अच्छे से पास करेगी, ठीक है, ये उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगी, मतलब वो पढ़ेगी। शी सिट कामली एंड परफॉर्म एक्सीलेंट इन एग्ज़ाम, मतलब उसकी इसमें क्या है, हाई सेल्फ एफिशिएंसी, कैसे वो अच्छा कर सकती है, उसमें कॉन्फिडेंस था। टफ हो गया तो क्या होगा, वो ट्राई तो करेगी, मतलब उसमें ये है कम से कम वो ट्राई तो करेगी, ये हमारा क्या होगा, हाई सेल्फ एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। हमारा चौथा क्या आएगा, सेल्फ रेगुलेशन। Self regulation is the ability to organize, monitor and control your own behavior को क्या करना, कंट्रोल करना, किस लिए भाई, किस लिए कंट्रोल करेंगे, अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल के लिए, या क्या करता है, मना करता है फॉर टेम्परेरी फ्यूचर फन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या बता रखा है, नेम है कोई अमन क्या करता है, अपना जो वेट है ना वो लूज़ करना चाहता है और गेट फिजिकली फिट इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट में, ठीक है। वो एक्शन क्या करता है, उसकी फैमिली है ना ऑर्डर करती है क्या, डिलीशियस पिज़्ज़ा एट नाइट, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है खाने के लिए और क्या करता है, वो हेल्दी फूड खाता है। इससे क्या होएगा, जो उसके जो आगे उसका जो टूर्नामेंट होएगा ना उसमें वो फिज़िकली फिट रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, वो मना कर देता है टेम्परेरी, किस लिए, फिज़िकली फिट रहने के लिए, और उसका जो लॉन्ग टर्म गोल है ना वो अचीव करने के लिए, ठीक है। ये क्या हैगा हमारा एक्सीलेंट सेल्फ रेगुलेशन। मैकेनिज़्म क्या होता है, मैकेनिज़्म होता है कि आप कैसे उस चीज़ से बच सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या रखा है, सेल्फ कंट्रोल करके, ठीक है, या डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, विच मीन सेइंग नो, जैसे हमने बताया था शॉर्ट टर्म अपने प्लेजर के लिए, जो इसने जंक फूड वाला एग्जाम्पल था वो क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, किस लिए, हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, कल्चर एंड सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे, किस में आएगा ये हमारे इंडियन और वेस्टर्न व्यूज़ के बारे में आएगा। दिस टॉपिक एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट कल्चर होता है ना, देखने का नज़रिया कैसे होता है, पर्सपेक्टिव कैसे होता है, ठीक है, देम सेल्फ मतलब हमारा और सोसाइटी का भी। एनसीईआरटी ने इसे 2 मेजर व्यू पॉइंट पे डिवाइड करा है, एक वेस्टर्न हो गया, एक इंडियन होएगा। वेस्टर्न में कौन आएंगे, वेस्टर्न में आएंगे यूएसए यूरोपियन वाले साइड में, तो वेस्टर्न कल्चर में आएंगे। इसमें क्या फर्क है, वो इंडिविजुअल कंसीडर क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं ग्रुप से, वहाँ कोई ग्रुप की बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। क्लियर और टाइट बाउंड्री होती है किसके बीच में, सेल्फ और सोसाइटी के और फैमिली के बीच में। वहाँ पे ये नहीं होता कि आप उसके नाम से जाने जाते हो, वहाँ आप खुद की नाम से जाने चाहोगे, खुद की हुनर काबिलियत के नाम से वहाँ पे जाने जाते हो, ठीक है। वहाँ का कल्चर कैसा होता है, वहाँ का कल्चर इंडिविजुअल होता है, मतलब कोई रूल रेगुलेशन वहाँ पे इतने नहीं होते, सोसाइटी से रिलेटेड सबका अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट होता है, वहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, पर्सन होता है ना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। वहाँ पे क्या मतलब देखो, वहाँ पे इंसान हर कोई ना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी के रोल से देखे तो। वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी से रिलेटेड नहीं होएगा, उसका जो देखने का नज़रिया होएगा और समाज से जो देखने का नज़रिया होएगा ना वो इंडियन कल्चर से बहुत अलग होएगा। वहाँ पे इंडिविजुअल सब देखा जाएगा, ये नहीं होएगा कि आप किसी समाज से रिलेटेड होते हो, ठीक है। और वहाँ पे इंडिपेंडेंट बहुत मिलेगी आपको, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पाएगा। अ पर्सन क्वालिटीज़ एंड चॉइस डू नॉट चेंज ऑन बेस्ड मतलब सिचुएशन और सोशल ग्रुप्स के ज़रिए, मतलब वहाँ कोई ना मतलब जाति धर्म वगैरह कुछ नहीं होती, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है और आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती, मतलब वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई आप ये चेंज कर सकते हो वो चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी खुद की मर्ज़ी वगैरह सब होती है। इंडियन व्यूज़ में ये सब देखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे एशियन कल्चर देखे तो वहाँ पे भाई कोई अलग नहीं रहता, वहाँ पे सारा सोसाइटी फैमिली और कम्युनिटी से देखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी
सारी बाउंड्रीज़ होती है। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ बहुत बाउंड्री होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई खुद की पहचान नहीं होती होगी लेकिन इतनी नहीं होती। यहाँ पे खुद की पहचान बहुत कम होती है, ठीक है। देयर आर डीपली कनेक्टेड एंड बाउंड्री शिफ्टिंग बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब आपको सिचुएशन के साथ साथ ना वहाँ पे शिफ्टिंग करनी पड़ती है बाउंड्रीज़ की। कल्चर कैसा होता है वहाँ पे, कल्चर इंडिविजुअल नहीं होता, आपको वहाँ फैमिली और सोसाइटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है सिंगल रहने की बजाय, ठीक है। इसमें यही बता रखा है। और इंडिपेंडेंट वहाँ पे होती है बट इतनी नहीं होती। वहाँ पे अब पर्सनल रोल, बिहेवियर, इंडिपेंडेंट वगैरह जो सब होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करता है, फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स वगैरह पे होता है। मतलब वहाँ पे क्या करना होता है, और जो उसके रोल होते हैं, बिहेवियर होगा, जो उसका आइडेंटिटी चेंजेस होंगे ना, किस पे डिपेंड होता है, फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स पे होएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कम्प्लीटली किसी पर भी नहीं होता, वो सब अलग होता है, ठीक है। का एज अ कोर कंक्लूजन रहेगा, जो हमने अब तक पढ़ा है ना उसका छोटा सा कंक्लूजन है। पेज 2 में क्या था, इसमें बता रखा था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हु एम आई, उसका आंसर बता रखा था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, आप मिरर के आगे खड़े होते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो। सेक्शन 2 में क्या आएगा, अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी के बारे में आएगा। पर्सनैलिटी क्या होता है, यूनिक स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं और अपना जो हमारा बिहेवियर होता है जो दूसरों से हमें अलग बनवाता है, ठीक है। इसमें रिया का एग्जांपल था, वो हेल्पफुल है लड़की, ठीक है। पेज नंबर 4 में क्या था, इसमें हमारा पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी थी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, वो एट्रीब्यूट्स हमें जो दूसरों से अलग बनवाते हैं। रोहन का एग्जांपल था, उसे गिटार प्ले करना पसंद है, ये उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होगी। सोशल, जो समाज से जुड़ी हुई, कनेक्ट होएगी, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, आप क्लास 12th में पढ़ते हो और आप एक इंडियन हो। इसमें थर्ड क्या आएगा, सेल्फ एंड व्यू पॉइंट्स होंगे। पेज नंबर 5 में क्या बता रखा है, एक पर्सनल सेल्फ होता है और एक सोशल सेल्फ होता है। पर्सनल सेल्फ क्या होएगा, पर्सनल सेल्फ वो होता है जो आपके खुद की नीड्स, फ्रीडम और कंफर्ट को ज़्यादा ध्यान देता है। सोशल, समाज के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे हमारी फैमिली होगी, हमारी ड्यूटीज़ होगी। पेज नंबर 6 में क्या बताता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन क्या है, आप खुद के बारे में कैसे मेंटल पिक्चर बनाते हो, क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या टैलेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के 2 एस्पेक्ट बता रखे हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ, नेगेटिव क्या होगी, आपकी वीकनेस। सेक्शन 4 में क्या है, हमारे पिलर्स हैं जो हमने पढ़े थे, ठीक है। क्या हमारे पिलर्स, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होती है, आपकी खुद की वर्थ, आत्ममूल्य, वैल्यू, जजमेंट, आप खुद के बारे में कैसे सोचते हो। क्या था, कीर्ति हाई सेल्फ एस्टीम थी, प्रिया क्या थी, लो सेल्फ एस्टीम थी। और इसमें क्या है, कोग्निटिव और बिहेवियर एस्पेक्ट। सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी मतलब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है कि उस काम को करने के लिए, ठीक है। नेहा की क्या थी, ज़्यादा थी, प्रिया की क्या थी, कम थी। सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप कितना मॉनिटर करते हो, कंट्रोल करते हो अपने बिहेवियर को, एक्शन को, किस लिए, लॉन्ग टर्म एक्शन को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल अमन का बताया था, उसने क्या चूज़ करा, सलाद, क्या छोड़ा, पिज़्ज़ा। स्टेप 5 क्या है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन आ जाएगा। इसमें क्या था, हमारे कल्चर और सेल्फ के बारे में था। वेस्टर्न व्यू क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट होंगे और कम्प्लीटली क्लियर बाउंड्रीज होगी। समाज और हमारी पर्सनल के बारे में, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में सब क्लियर बाउंड्रीज होंगे। इंडियन व्यूज़ क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे पर इतने कम्प्लीटली नहीं होंगे। की फीचर्स क्या है, ओवरलैपिंग होंगे, फ्लेक्सिबल और शिफ्टिंग बाउंड्रीज, मतलब आपके जो समाज के बारे में है वो आपके माता पिता के नाम से आपको ज़्यादा जाना जाएगा, आपकी कोई इतनी पर्सनल आइडेंटिटी खुद की नहीं होती है, और लेकिन वेस्टर्न में खुद की होती है। ये हमारा था पार्ट 1 सेल्फ के बारे में, ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 2 का। और ये CUT बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।